हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी मेरे इस लाइव रिकॉर्डेड सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आज की क्लास में हम करेंगे वॉरियर सीरीज या वीरभद्रासन। ये लोअर बॉडी पर काम करता है और साथ ही पेल्विक अलाइनमेंट पर भी। बहुत जनों को ये तकलीफ पैदाइशी होती है, खासतौर पर महिलाओं में। प्रेगनेंसी की वजह से और उम्र बढ़ने की वजह से भी पेल्विक टिल्ट होता है। हमारे शरीर की अलाइनमेंट को अलाइंड रखना जरूरी होता है। चलिए शुरुआत करें। चलिए अब वॉरियर सीरीज या पेल्विक अलाइनमेंट के लिए वार्म अप से शुरुआत करेंगे। उल्टे हाथ की कोनी को पीछे पकड़िए। हमेशा गर्दन से ही शुरुआत करनी चाहिए। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को स्ट्रेच कीजिए। बहुत अच्छे। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक और बार। इस बार जब आप गर्दन को इस तरफ ले जाएंगे, इस कोनी को पीछे ढकेलिए। गर्दन को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2। बीच में आइए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए इस तरफ। कोनी पीछे ले जाइए, गर्दन में खिंचाव महसूस कीजिए। सांस लीजिए और होठों को अंदर दबाइए। अब सांस छोड़िए। अब गर्दन घुमाइए। अगर आपको वर्टिगो की तकलीफ हो तो पीछे देखना टालिए। 2, एंटी क्लॉक, 1, 2। ओके, अब रिस्ट रोटेशन करेंगे। अंगूठे अंदर। चलिए 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4। उंगलियों को एक दूसरे में बांध लीजिए। तो मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं ऐसा कर रही हूँ, जैसे हम रस्सी का खेल खेलते हैं। हाथों को खींचकर ऊपर ले जाइए। मसल्स को महसूस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। उंगलियों को पीछे एक दूसरे में बांध लीजिए। सांस लीजिए, हाथ ऊपर ले जाइए। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। दायां हाथ आगे, बाएं हाथ से लॉक कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। अब बायां हाथ आगे, सांस छोड़ते हुए उल्टी दिशा में देखिए। रिलैक्स। जैसा इसका नाम है पेल्विक, ये त्रिकोण यहाँ पर होता है। हम में से बहुत से लोगों में पैदाइशी टिल्टेड पेल्विक होता है, काफी लोगों में बाद में भी होता है। प्रेगनेंसी या किसी जख्म की वजह से हमें पेल्विक को समझना चाहिए। यहाँ पर 2 उंगलियां रखिए और पेट को अंदर ले आइए। इसे जिपिंग द बेली कहते हैं। यही पेल्विक है। बहुत बार जब वो अनअलाइंड होता है तब उसकी वजह से पीठ दर्द और पैर और रीढ़ के सख्त होने जैसी समस्याएं होती हैं। तो चलिए वॉरियर से शुरुआत करें। 2 से 2.5 फीट का अंतर रखेंगे। पैरों के लिए थोड़ा ज्यादा वार्म अप करना जरूरी होता है। हाथों को खोल दीजिए। चलिए 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब करेंगे वॉरियर 2। दाहिना पैर सामने की तरफ पॉइंट करेंगे। घुटना एड़ी के बराबर ऊपर, जैसा इसका नाम है वॉर। योग भावनाओं से जुड़ा है, तो जब आप युद्ध में होंगे तब थोड़ा गुस्सा होंगे। युद्ध में प्यार से नहीं पेश आएंगे। पीछे वाला पैर 45 डिग्री एंगल में। मेरा लेफ्ट हिप आगे नहीं आ रहा। मैंने यहाँ त्रिकोण बनाया है। रीढ़ की हड्डी सीधी, ये गलत है। स्पाइन सीधा रखेंगे। दाहिने हाथ की बीच की उंगली की तरफ देखेंगे। स्ट्रेच कीजिए। अगर कोई मेरा हाथ आगे खींचता है तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं चेस्ट मसल या पिक्टोरल मसल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 5, 4। सांस लीजिए। मेरी नजर इतनी एकाग्र है कि वो बस बीच की उंगली को देख रही है, ना कि तर्जनी और अनामिका को, बस बीच की उंगली को। यहाँ से दाहिना हाथ दाहिने थाई के ऊपर और बायां हाथ ऊपर। स्ट्रेच कीजिए। वॉरियर साइड एंगल। अगर आपको गर्दन में दर्द हो तो आप सामने भी देख सकते हैं या फिर ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और रिवर्स वॉरियर। मैं अपने पैर को जगह से नहीं हिला रही। सांस लीजिए, घुटना हिले नहीं, पूरी तरह से खींचिए। चलिए 10, 9, 8। सांस लीजिए। 2-3 गहरी सांस लेना जरूरी है। स्ट्रेच कीजिए। 10 काउंट तक रुकेंगे। हाथ सीधे और रिलैक्स।
बहुत अच्छे। दूसरी तरफ बायां पैर, घुटने को मोड़िए, घुटना एड़ी के ऊपर, हाथ बीच में, सांस लीजिए, गुस्सा ले आइए, स्ट्रेच, छाती बाहर, बीच की उंगली की तरफ देखिए, सांस लीजिए, वीरभद्रासन। एक और, दाहिना पेल्विक पीछे होगा, त्रिकोण बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए बायां हाथ बाएं थाई के ऊपर और दाहिना हाथ ऊपर, इस तरफ स्क्वीज महसूस कीजिए और इस तरफ खिंचाव महसूस कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, खींचिए, स्ट्रेच कीजिए जैसे कोई आपके हाथ को खींच रहा हो। 4, 3, 2, घुटना हिलाए बिना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, हथेली कमर पर, आंखें बंद, टेम्पल पोज, सांस लीजिए। वॉरियर 2 के बाद वॉरियर 1 और फिर हम सारी एक्सरसाइज साथ में करेंगे। दाहिने पैर आगे और पॉइंट करते हुए हिप्स को होल्ड कीजिए और उस तरफ पैरेलल रखिए, हाथ ऊपर, सांस लीजिए। तो अगर आप मुझे देखेंगे, मैं बॉडी को यहाँ से खींच रही हूँ, यहाँ कर्व है और खींचने के बाद कर्व चला जाता है, तो कमर से खींचना है, सिर्फ हाथों को नहीं। सांस लीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए, गर्दन बिल्कुल न्यूट्रल रखेंगे। फर्ज कीजिए आप यहाँ पर टेनिस बॉल पकड़े हैं, सांस लीजिए, यहीं रहिए, हिप को आगे ढकेलते रहिए, नजर सामने टिकी हुई, महसूस कीजिए, पैर के टेम्पल को नीचे जाने दीजिए, हाथ जोड़िए, सांस लीजिए, पीठ का गोलाकार कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स, आंखें बंद, टेम्पल पोज, सांस लीजिए। 2 बार गहरी सांस लेंगे। बाईं तरफ, बाएं पैर को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, घुटना और एड़ी एक लाइन में रहेंगे, हिप्स को पकड़िए, सामने रखिए। तो अगर बायां पैर या बायां घुटना होगा तो ध्यान रहे कि दाहिना हिप आगे जाएगा, हाथ ऊपर, सांस लीजिए। 1, 2, इसमें हम उज्जयी सांस लेते हैं, नाक से सांस लेंगे और सीधे गले में। आखिरी बार ऐसे एक तरफ से सांस छोड़ते हुए हाथ जोड़िए, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। और आप कुछ मुश्किल आसन करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप कोई ब्लॉक या फिर कोई बॉक्स जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शू बॉक्स हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आप आसन या पोस्चर सही तरीके से करें। अगर आपके हैमस्ट्रिंग सख्त हैं तो ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाहिने पैर को बाहर की तरफ पॉइंट कीजिए, घुटना एड़ी के ऊपर, पेल्विक पीछे रखिए, सांस लीजिए। एक और, सांस छोड़ते हुए ऐसे एकदम जोर से नीचे मत जाइए, बिल्कुल नजाकत के साथ नीचे जाइए, ऐसे एक तरफ से। और अगर आपके हैमस्ट्रिंग कुछ ज्यादा ही सख्त हो तो ब्लॉक को खड़ा कीजिए, सांस लीजिए। अगर आपको इतनी ऊंचाई की जरूरत ना हो तो ब्लॉक को हटा दीजिए। 3 गहरी सांसें। 2, यहाँ से दाहिने हाथ को अंदर ले आइए और बाएं हाथ को पीछे से। अगर आप उंगलियों को मिला नहीं पा रहे हैं तो किसी कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, हैमस्ट्रिंग में बर्न महसूस कीजिए। 4, 3, 2, ये आपके कंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब रिवर्स वॉरियर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। दूसरी तरफ बाएं पैर को बाहर की तरफ पॉइंट कीजिए, घुटना मोड़िए, हाथों को सीधा कीजिए, फिर से एक बार बेली को जिप कीजिए। ये गलत तरीका है इसे करने का, हमेशा कोशिश कीजिए
आसान तरीके से करने की। बीच की उंगली को देखिए। एक और सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए ब्लॉक का इस्तेमाल बेझिझक कीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, ये इसी के लिए बने हैं, है ना? हथेली ब्लॉक पर। 10, 9, 8, 7, 6। बाईं तरफ स्क्वीज महसूस कीजिए। 4, 3। हार्मोन को बैलेंस करता है, ग्रोइंग के लिए बहुत बढ़िया। बाएं हाथ को अंदर ले जाइए, उंगलियां बांध लीजिए, दुपट्टा या टॉवल इस्तेमाल करिए। सांस लीजिए, रुकिए रुकिए। 4, 3, 2 और यहाँ से करेंगे रिवर्स वॉरियर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए। तो अब मैंने जो किया उसको आपको पीछे से दिखाऊंगी। तो हथेली बीच में या पीछे जाती है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर है। हाथ को अंदर से ले जाइए और बांध लीजिए, लेकिन उंगलियां बांधने के बाद मेरा स्पाइन यहाँ नहीं है, मैं पीछे जा रही हूँ। यहाँ रुकिए। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो कलाई को पकड़कर इस पोजीशन में रहिए, नहीं तो दुपट्टा पकड़िए, अच्छे से करिए। दाहिनी तरफ पेट स्क्वीज हो रहा है, अगर बाईं तरफ हो तो हार्मोन या इंटेस्टाइन। खास तौर पर औरतों के लिए गर्थ, स्पेशली वो बहुत जरूरी हिस्सा है शरीर का। अपने गर्थ को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम त्रिकोण आसन करेंगे या ट्रायंगल पोस्चर। ब्लॉक को आपके पैर के बगल में रखिए। दाहिने पैर को आगे की तरफ पॉइंट कीजिए, घुटने को मोड़िए, हैमस्ट्रिंग को संभाल कर रखिए, हाथ खोलें 5 काउंट्स तक। 5, 4, 3, 2। हथेली ब्लॉक पे। धीरे धीरे घुटने को सीधा कीजिए। 1, 2। अगर आपको ब्लॉक की जरूरत नहीं, हटा दीजिए। आप हथेली यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बॉडी को पूरी तरह खोल दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। घुटने को मोड़िए और वापस आइए, रिलैक्स। बाईं तरफ, बाएं पैर को बाहर की तरफ पॉइंट कीजिए, घुटने को मोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, नीचे जाइए, ब्लॉक लीजिए। अगर ब्लॉक ना हो तो आप फिंगर टिप पर जा सकते हैं। धीरे घुटना सीधा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। 10, 9, शरीर पीछे ले जाइए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। घुटने को मोड़िए, रिवर्स वॉरियर। वापस आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। अब रिवर्स करेंगे, यानी उल्टा। तो पहले हम वॉरियर करेंगे और फिर पैर सीधा करेंगे। तो घुटने मोड़िए और हाथ खोलिए, सांस लीजिए। अगर दाहिना थाई है, देखा जाए तो थाई जमीन के समांतर होना चाहिए। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर है। अगर ये नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए घुटना एड़ी के आगे ना जाए। अगर दाहिना थाई है तो बायां हाथ दाहिने पैर के समांतर जाएगा। गलती ना करें, बायां हाथ ब्लॉक पर जाएगा या फिर जमीन पर आप जितना जा सके करें। और अगर आपको ब्लॉक नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। 10, 9, सांस लीजिए, बॉडी को खींचिए, घुटने को मुड़े रहने दीजिए। हम वॉरियर कर रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सीधे वॉरियर 2। 5, 4, 3, 2। हथेलियां कमर पर, आंखें बंद। एक और। अगर आप थक गए हैं तो सांस मुंह से बाहर निकालिए। दाहिने घुटने को मोड़िए, दाहिना घुटना बाहर की तरफ पॉइंट कीजिए। सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं थाई को समांतर, बिल्कुल ऐसे। L4 और 5 से ऐसे नीचे मत जाइए, नजाकत से पूरी तरह से खींचिए। हथेली जमीन पर अच्छे से टिकाइए और बायां हाथ ऊपर। 10, 9, ट्विस्ट करते रहिए, कम ऑन। दोनों हाथ एक लाइन में। 7, 6, 5, 4, 3, 2। घुटना हिलाए बिना रिवर्स वॉरियर 2 करेंगे। सांस लीजिए, बीच की उंगली की तरफ देखिए। एक और सांस। आंखें बंद कीजिए। एक और बार सांस लेंगे। अब त्रिकोण बनाएंगे।
दाएं पैर को बाहर की तरफ पॉइंट कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आपका हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है तो मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि घुटने को हल्का सा मोड़िए और फिर सीधा कीजिए। सांस लीजिए, घुटने को मोड़िए और थोड़ा लचीला बनाइए, हैमस्ट्रिंग को बचाइए। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए, बाएं हथेली को ब्लॉक पर टिकाएं। अब देखिए, सीधा करने की कोशिश करें, ऐसे। अब घूम जाइए, अगर ब्लॉक की जरूरत ना हो तो हटा दीजिए। 10, 9, IT बैंड के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। 8, 7, ट्विस्ट कीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, घुटने को मोड़िए, उसे बचाइए, फिर से वॉरियर 2 करेंगे। 5, 4, चेस्ट बाहर और पेट अंदर खींचिए। 3, 2, 1, टेम्पल पोज। सांस लीजिए, ग्रोइन को मजबूत करता है, हाथ पैर ग्लूट्स मजबूत करता है। बाईं तरफ सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए। चाहे तो ब्लॉक का इस्तेमाल करें, ब्लॉक या आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पैर के बगल में रखिए। घुटने को हल्का सा मोड़िए, नजाकत से L, 4 और 5 से ट्विस्ट कीजिए और आगे जाइए। हथेली ब्लॉक पर रखिए। अब घुटने को सीधा करने की कोशिश करें और ट्विस्ट। 10, 9, 8, अगर ब्लॉक नहीं चाहिए तो मत लीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, घुटना मोड़िए और फिर से वॉरियर 2 में। 5, 4, 3, 2, आंखें बंद कीजिए। फिर से एक बार सांस लीजिए। अब हम वापस वॉरियर 1 करेंगे। तो दाहिने पैर को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, हिप्स को पकड़िए, आगे ढकेलिए, जमीन से समांतर होना चाहिए, हाथ ऊपर, सांस बाहर। सांस लीजिए, हाथ जोड़िए। आप चाहे तो उंगलियां बांध सकते हैं, अगर आपको लगता है आप जा सकते हैं सिर्फ तभी पैरों की उंगलियों पर जाइए। अगर आपको नहीं लगता तो पीछे के पैर 45 डिग्री एंगल में रखिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो सके तो पैर की उंगलियों पर जाइए और पीठ पीछे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पीछे का पैर 45 डिग्री एंगल, दोनों हाथों से ढकेलिए जैसे कि आप दीवार को ढकेल रहे हैं और 45 डिग्री एंगल। दाहिने हिप को महसूस कीजिए। 10, 9, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, 45 कम लग रहा है तो 50 तक जाइए। 8, 7, और दूसरा तरीका यह है कि उल्टे हाथ की कोनी को पकड़िए ताकि आपके कंधे नीचे झुके नहीं। 6, 5, ऐसा कभी मत कीजिए, आप चिन को ऊपर रखेंगे जैसे टेनिस बॉल रखा हो। 4, 3, 2, फिर से पीछे झुकिए। 10, 9, 8, 7, बर्न का मजा लीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। सांस लीजिए एक और बार। बाईं तरफ, बाएं पैर को बाहर की तरफ पॉइंट करें, हिप्स को पकड़िए, ऊपर ढकेलिए, हाथ ऊपर, वॉरियर 1, यहां से खींचेंगे। सोचिए आप कोई खंबा या रस्सी के ऊपर चढ़ रहे हो तो बॉडी को ऊपर खींचना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो पैर की उंगलियों पर आइए या फिर 45 डिग्री में रखेंगे। 5, उंगलियां एक दूसरे में बांध लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पीछे का पैर 45 डिग्री एंगल, दीवार को ढकेलिए। 10, 9, 8, 7, ढकेलिए। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो कोनी को पकड़िए, ढकेलिए, खिंचाव को महसूस कीजिए और कंधे मत झुकाइए, पीठ सीधी रखिए। 3, 2, 1, रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए। अब करेंगे पद प्रसादासन। तो 2 से 2.5 फुट अंतर रखेंगे, बाहर से पैर समांतर हो तो आप मेरे पैर को देख सकते हैं। पैर को पूरी तरह से नीचे टिकाना है। सांस लीजिए, हमेशा स्पाइन को सीधा करके नीचे ले जाना है। ब्लॉक या कुर्सी का इस्तेमाल करें। कई लोगों के हैमस्ट्रिंग सख्त होते हैं तो वो ब्लॉक तक भी नहीं पहुंच पाते, तो आप कुर्सी लेकर उस पर कोनी टिका सकते हैं, कोई बात नहीं। सांस लीजिए, आराम से पीछे झुकिए और स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए स्पाइन सीधा करेंगे, हथेली बीच में ले आएंगे, काउंट करेंगे 5, 4, 3, आप पैरों को भी पकड़ सकते हैं। बॉडी को अच्छे से पुल कीजिए, यहीं रहिए, स्टे 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 स्टे।
ओके, धीरे धीरे दाहिनी तरफ जाइए और नाक को घुटने तक ले जाने की कोशिश कीजिए। 5, 4, 3, 2। अब बाईं तरफ जाइए, नाक घुटने के पास ले जाइए। 5, 4, 3, 2। बीच में आइए, अच्छी तरह स्ट्रेच कीजिए, ऊपर आइए, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। लंबी सांस लीजिए, पैर बाहर की तरफ कीजिए। गॉडेस पोज, ये चंद्र नमस्कार के लिए भी किया जाता है। चलिए स्क्वाट कीजिए, घुटने बाहर की तरफ। चाहे तो आप पीछे ले जा सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। गॉडेस पोज। 10, 9, स्ट्रेच महसूस कीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए। अगर आपको घुटनों में बहुत तकलीफ ना हो तो मालासन करेंगे। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप इसे मत कीजिए। आप बैठने के लिए ब्लॉक या तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं और घुटनों को पीछे ढकेलिए। सांस लीजिए। लोअर बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। होल्ड कीजिए। ओके, घुटने बाहर की ओर ढकेलिए। मालासन, गार्लैंड पोज। घुटने बाहर की ओर ढकेलिए। जैसे ये मेरे लिए स्ट्रेच नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हो तो ढकेलिए। हम जैसों के लिए ये स्ट्रेच है। दोनों पैर पर बराबर वजन डालेंगे। कभी कभी हम एक तरफ हो जाते हैं। योग का दूसरा नाम है जागरूकता। ओके, बाईं तरफ से आगे जाएंगे। हाथ को ट्विस्ट कीजिए, दायां हाथ पीछे ले जाइए, ट्विस्ट करेंगे। वजन दोनों तरफ बराबर, बाईं तरफ को स्क्वीज करेंगे ऐसे। 5, 4। अगर आपके कंधों के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप हथेली को यहाँ भी रख सकते हैं। कोहनी को मोड़िए। एक ही बात है, थोड़ा हल्का है लेकिन आप बाईं तरफ स्क्वीज कर ही रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से करेंगे। फिर से वापस आइए गार्लैंड पोज या मालासन पर। वजन दोनों तरफ बराबर, घूम जाइए। दायां हाथ, बायां हाथ पीछे से स्क्वीज कीजिए। लिवर को स्क्वीज कीजिए। योग एक पूर्वापाय है। इसमें हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। अगर आपको घुटनों में दर्द नहीं है तो आप उंगलियों के बल आइए और एकदम धीरे से कंट्रोल के साथ 10, 9, 8, 7। पैर कांप रहे हैं तो कोई बात नहीं। 6, स्माइल। 5, 4, स्माइल कीजिए। 3, 2, रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा आराम कीजिए। अब हम कूल डाउन करेंगे। नीचे जमीन पर लेट जाएंगे। अगर आपके हैमस्ट्रिंग सख्त हैं तो अभी उन्होंने जवाब दे दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, उन्हें ठीक करते हैं। चलिए लेट जाते हैं। हमेशा एक तरफ को होकर ही पीठ पर लेटना चाहिए। ठीक है, ऐसे। ओके, पैरों को पकड़िए। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो एड़ी को पकड़ सकते हैं, नहीं तो हथेलियां बगल में ही रख सकते हैं। हिप्स को ऊपर ले जाइए। कूल डाउन के लिए बहुत ही आसान और बढ़िया स्ट्रेच है ये। सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। बम को स्क्वीज कीजिए। आप चाहे तो घुटनों के बीच में तकिया रख सकते हैं और फिर ढकेलिए। रिलैक्स। एक और बार, इस बार पैर की उंगलियों पर जाइए। अगर आपको और अच्छा स्ट्रेच करना हो, हिप्स को और ऊपर ले जाइए। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। पैर सीधा कीजिए। दाहिने पैर को अपने करीब लाइए। पवन मुक्तासना। एक बार फिर से कहती हूँ, अगर आपको घुटनों में दर्द है तो थाई को पकड़िए, खींचिए और नाक से घुटने को छूइए। अगर आपको गर्दन या रीढ़ की समस्या ना हो तो सर और पैर नीचे ले आएंगे, बिल्कुल ऐसे। पाचन क्रिया के लिए भी ये अच्छा है। स्क्वीज कीजिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की समस्या है, नाक से घुटने को छूइए। ये है फ्लेक्सर के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है। वापस स्क्वीज करेंगे। रिलैक्स। ऐसे गहरी सांस लीजिए। पवन मुक्त आसन वेरिएशन 2। आप इस तरह खींच सकते हैं, ऐसे या ऐसे। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो उल्टे हाथ की कोहनी पकड़िए, ऐसे स्क्वीज कीजिए। 5, 4 और नाक को घुटने के पास, सर नीचे, साइड टू साइड रॉक करके मसाज करेंगे। जिस तरह सर का मसाज करते हैं उसी तरह लंबर का भी करेंगे। रिलैक्स। यहाँ से दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़िए, उल्टे
हाथ का कंधा नीचे रहेगा, बायां पैर दाएं पैर के ऊपर। सांस लीजिए, यहाँ पर स्ट्रेच महसूस कीजिए। 5 4 3, वापस बीच में आइए, पैरों को मोड़कर ही रखिए। सांस लीजिए, बाईं तरफ जाएंगे, दाहिने घुटने को बाएं हाथ से पकड़ेंगे, बाएं पैर पर दायां पैर ट्विस्ट कीजिए। बीच में आइए, दाहिनी एड़ी को बाएं घुटने पर रखिए। सांस लीजिए, नीचे ले जाइए, उल्टी दिशा में देखिए। बीच में आइए, बाएं थाई को पकड़िए, अपनी तरफ खींचिए। अगर आपको और अच्छा स्ट्रेच करना है और घुटनों में दर्द नहीं है तो खींचिए। ये पेल्विक अलाइनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाएं घुटने को बाएं हाथ से खींचिए और दाहिने घुटने को दाहिने हाथ से ढकेलिए। पेल्विक को अच्छा स्ट्रेच मिलता है और मुझे अभी मेरा पेल्विक महसूस हो रहा है। ढकेलिए। तो आप बाएं घुटने को ढकेल रहे हैं और दाहिने को खींच रहे हैं। गड़बड़ ना करें। सांस लीजिए, रिलैक्स। दूसरी तरफ पहले ट्विस्ट करेंगे, यानी हम पेल्विक को खोल रहे हैं। बीच में आइए, स्क्वीज। ये आपके सिटिंग मसल्स यानी ग्लूट्स के लिए है। खींचिए और अब पेल्विक करेंगे। अपने शरीर को समझिए और फिर कीजिए। करने के लिए मत कीजिए। दाहिने घुटने को पकड़िए, उसे अपनी तरफ खींचिए। मुझे यहाँ स्ट्रेच महसूस हो रहा है, मुझे मेरे पेल्विक महसूस हो रहा है, तो ये पेल्विक है। मैं पीछे ढकेल रही हूँ। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। और पुश कीजिए, दाहिने को खींचिए, बाएं को ढकेलिए। 5 4 3 2, रिलैक्स। हैप्पी बेबी पोज। पैर पकड़िए, पैर फैला दीजिए और बाहर की तरफ लेकर जाइए। ध्यान रखिए आप लंबर को नहीं खींच रहे। 5 4, दोनों पैर बराबर से खींचिए। 3 2 1, रिलैक्स। और मेरे फ्लेक्सिबल दोस्तों के लिए जो अर्ध पद्मासन आराम से कर सकते हैं, हम अर्ध पद्मासन करेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं और घुटनों में दर्द नहीं है तो ही कीजिए। चलिए, पेल्विक खोलने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। यहीं रुकिए, बिल्कुल ऐसे। सांस लीजिए, खोलिए। 5 4 3, देर होने से पहले पेल्विक को अलाइन कीजिए, ऐसे। 2, अब पैर खोलेंगे, फिर से सर्वांगनासन करेंगे। रुकिए और सांस लीजिए। यहाँ पर कोर को होल्ड कीजिए। विपरीत करनी, आधे रास्ते जाएंगे। विपरीत करनी में पूरी तरह नीचे नहीं जाते। कोर को होल्ड कीजिए अच्छी तरह से। 45 डिग्री एंगल है। अब विपरीत करने से हलासन में जाएंगे। आप चाहे तो पीछे कुर्सी रख सकते हैं और उंगलियां बांध लीजिए और ऐसे करेंगे। 5 4 3 2, हमेशा हिप्स को पकड़िए। आप चाहे तो ज्यादा देर रुक सकते हैं। खून शरीर में बह रहा है, उसे महसूस कीजिए। अब हम मत्स्य आसन से खत्म करेंगे। पैरों पर आएंगे, छाती बाहर निकालिए। और अगर मुमकिन हो तो दाहिने पैर को ऊपर उठाइए। रिलैक्स। बायां पैर ऊपर ले जाइए। रिलैक्स। आप दायां पैर उठा सकते हैं। बायां पैर ऊपर। रिलैक्स। खून शरीर में दौड़ रहा है, उसे महसूस कीजिए। पेल्विक खुल रहा है, उसे महसूस कीजिए। इस क्लास में आपने क्या सीखा और उसे याद कीजिए, उसे महसूस कीजिए। अनअलाइंड पेल्विक से बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी। शरीर को रिलैक्स करेंगे। शवासन। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शवासन में जब हार्ट रेट नॉर्मल होता है तब सांस लेना ऊपरी है, बिल्कुल